हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ इट इज़ फॉर द होल कलेक्टिव, यानी कोई भी इरिस्पेक्टिव आपका क्या, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जोडियक साइंस, मून साइंस, व्हाटएवर, ये रीडिंग सबके लिए। ओके, दिस इज़ फॉर द होल कलेक्टिव, होल ग्रुप। सो जो जनरल एक्सक्यूज मी, जनरल मैसेजेस मैं लेने वाली हूँ, जो मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम गोइंग टू टेल व्हाट्स whoever is connecting with me, जो भी मुझसे कनेक्ट हो रहा है उनके लिए मैसेजेस हैं। ओके, सो लेट्स सी हियर what are the messages for the collective। जनरली क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? what are the general message? यहाँ से मैं 2 कार्ड्स लेने वाली हूँ। what are the general messages? the eternal child, the womb, बॉटम ऑफ द डेक द वेसल। आप में से कई लोग रीसेंट पास में अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे थे, अपने हेल्थ के बारे में काफ़ी फोकस थे, ठीक है। व्हाट्स द वन मैसेज फॉर द कलेक्टिव? प्रोटेक्टिव नेस्ट, वन मोर, सी विच, टाइनी ट्रायम्स, पास्ट की एनर्जी है। सो मैसेज फॉर द कलेक्टिव। The courageous peony, multifaceted, unique nature, let yourself be seen. Bottom of the deck, Star Brothers, Horus energy, protection, loyalty, safety, trust. And Moonology से मैं एक कार्ड लेने वाली हूँ। One card for the collective. It's coming for expect powerful change. Bottom of the deck, a new start is coming. ओके, आप में से कुछ लोग जो है ना, आप में से बहुत सारे लोग खुद को काफ़ी जानने लगे हो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ साल पहले या मे बी इन योर चाइल्डहुड या जब आप यंगर एज के थे तब आप अपने आप को इतना जानते नहीं थे। आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए बहुत जाते थे, लोगों से क्वेश्चन बहुत करते थे, मैं इस ड्रेस में अच्छा लग रहा हूँ, इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ, ओके, मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। एक्सटर्नल वैलिडेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था पहले, ओके। आप में से कई लोग अब सीख रहे हो अपने बारे में कि आप डिफरेंट हो काफ़ी। सी विच का कार्ड आया है, काफ़ी डिफरेंट हो, ओके। आप में वो बचपना तो है, वो इनोसेंस है, लेकिन आप में जो क्वालिटीज़ है उसके साथ वो आपको काफ़ी स्पेशल बनाती हैं। इस वजह से आप में से कई लोग काफ़ी प्रोटेक्टिव हो खुद को लेके, खुद की जो चीज़ें आपने बनाई है उनको लेके। द प्रोटेक्टिवनेस, पहले जहाँ आप किसी को भी फ्रेंड बना लेते थे, किसी के भी साथ चले जाते थे, यानी किसी भी ग्रुप में एडजस्ट हो जाते थे पहले, ठीक है, ताकि लोग ये ना बोलें कि ये इंसान अलग है या ये घुलता मिलता नहीं है, तो इस वजह से आप एडजस्ट हो जाते थे। अभी आप ऐसा नहीं कर रहे। आपने जो जो बनाया है अपने लिए, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये कोई कनेक्शंस हो सकते हैं, ये आपने जो चीज़ें बनाई हैं लाइफ में, पोजेशंस आपके हो सकते हैं, ठीक है, एसेट्स जो बनाए हैं, उन सबको लेके भी आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो। आप खुद को लेके प्रोटेक्टिव हो। आपको ये चीज़ समझ आ रही है, आप थोड़े डिफरेंट हो सकता है कि आप उतने चालाक भी नहीं हो, ठीक है, कि जो कहते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट, उतने स्ट्रीट स्मार्ट भी नहीं हो, तो हो सकता है कि आप थोड़े इनोसेंट हो, तो इस वजह से आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो खुद को लेके, ठीक है, खुद को लेके प्रोटेक्टिव हो। आपके जो मेन कार्ड यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले निकाले थे ना, उसमें आया था इटर्नल चाइल्ड, यानी वो इंसान जो हमेशा ही एक चाइल्ड है। इटर्नल चाइल्ड यानी हमेशा चाइल्ड है।
और वो हमेशा चाइल्ड बन के ही रहना चाहता है, ठीक है। खुश चाइल्ड की क्या क्वालिटीज़ है, खुश है वो, ओके, काफ़ी इंक्लूसिव है, यानी एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखता कि कास्ट का, रिलीजन का, लैंग्वेज का, एज बैरियर या सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, जो हायरार्किकल बैरियर्स होते हैं, वो सब ना देखना। चाइल्ड के लिए क्या है, सब एक जैसा है, ओके। हर चीज़ उसे जाननी है, नई सीखनी है, समझनी है, वो ग्रो कर रहा है हर रोज़। एक चाइल्ड की एक क्या चीज़ होती है कि वो प्रेजेंट में रहता है, पास्ट और फ्यूचर के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचता, ठीक है। तो आप में से कई लोग इटर्नल चाइल्ड एंड विद द वूम्ब, आप अपने आप को एक प्रोटेक्टिव शील्ड में ही रखना चाहते हो। आप ये रियलाइज़ कर रहे हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया, अब जाके आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप अपने आप को खुद को डेंजर में नहीं डाल सकते। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। ऐसा आप में से कई लोगों को ऐसी एक रियलाइजेशन अब हुई है, रिसेंट पास्ट में अब जाके हुई है, ठीक है। सो यू लुक फॉर स्टार ब्रदर्स, हॉरस एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट। ये जो वर्ड्स है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट। अब आप जब कनेक्शंस बनाते हो तो लोगों को इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चेक करते हो, ये कितना लॉयल है, ये कितनी सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है मुझे इस कनेक्शन में, ओके, ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है। बाकी चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं, आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। 1 सेकेंड। द करेजियस पियोनी आया है आपके लिए, मल्टी फैसेटेड, यूनिक नेचर। ये देखिए, दिस इज समवट सिमिलर। आप में से कई लोग बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत ही टैलेंटेड हो सकते हैं, मल्टी फैसेटेड यानी कई चीज़ों में आप अच्छे हो, एक चीज़ में नहीं, कई चीज़ों में आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। यूनिक है आपका नेचर, समवट सिमिलर टू दिस वन। शी इज अ सी विच, लेकिन बच्ची है, ओके। तो आपको ये पता है कि आप काफ़ी चीज़ें काफ़ी अबंडेंट हो, ओके, उसके साथ इनोसेंट भी हो। तो आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपने आप को इन अ प्रोटेक्टिव शील्ड में रखना होता है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट एवरीबडी, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग। यू आर लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक क्वालिटीज़ लोगों में। अब आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो कि कितना ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है, पास लाने लायक है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है, ओके। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। आपके लिए मोनोलॉजी से ये 2 कार्ड जो आया ना, ये बता रहे हैं कुछ चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में इन अ गुड वे, ओके। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, पावरफुल चेंज। और पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ नया आया होगा, ये कुछ नया कनेक्शन हो सकता है, जॉब हो सकती है, या ओवरऑल कहते हैं ना आपके माइंड सेट में चेंज आया है, न्यू स्टार्ट, कंप्लीटली जिस हिसाब से आप अपनी लाइफ को देख रहे थे, खुद को देख रहे थे, उसमें कंप्लीट चेंज, 180 डिग्री चेंज, ओके। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स द कलेक्टिव। मैं 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ, 3 अलग क्या चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ। व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स द कलेक्टिव। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को लिखा है फ्लो फायर इंट्यूशन, फ्लो फायर इंट्यूशन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है, क्रिएटिविटी से भरा हुआ एक नाइट है, ठीक है। पैशन है इसमें, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ड्राइव है, ओके। सैजिटेरियस एनर्जी है ये। विल सी व्हाट एल्स इज कमिंग। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स इज प्लान्स, पार्टनरशिप, इन्फ्लुएंस। इसका मतलब प्लानिंग भी होता है कई बार। 2 ऑफ वॉन्ड्स इज कार्ड ऑफ प्लानिंग, एक्शन लेने से पहले की प्लानिंग। व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स द डेविल। डिजायर, ऑब्सेशन, फियर, शैडो। ये कैप्रिकॉन का कार्ड है। सो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, ये एनर्जीज आई हैं। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स, वार्म हार्टेड, इंट्यूटिव, एम्पैथिक, कैरिज्मेटिक। किंग ऑफ कप्स का एनर्जी आई है, पास्ट की एनर्जी। पास्ट में आप इमोशनली रेगुलेटेड थे, इमोशनली बैलेंस्ड थे, ठीक है। सो लेट्स सी हियर
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। आप में से कई लोग ऐसा लग रहा है कि किसी मिशन पे हो। ओके, ये 3 कार्ड्स अगर मैं देखूं और ये कोई अगर इंसान नहीं, कोई और इंसान नहीं, ये आप हो, आपकी एनर्जी है, तो यू आर लाइक ऑन अ मिशन। आप ऑब्सेस्ड हो किसी एक चीज़ को लेके। ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, फुल ऑफ पैशन हो उस चीज़ को लेके और आप ऑब्सेसिवली इस चीज़ के पीछे जा रहे हो, काम कर रहे हो किसी दिशा में। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई व्हाई डू वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 of wands. Why 2 of wands? We have 3 of pentacles, 2 of wands, we have 9 of wands. Do have devil, the hierophant, card नीचे गया, 1 second. Hermit, bottom of the deck, ace of cups. पास में से आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आप हील कर रहे थे, अपनी खुद की हीलिंग पे ध्यान दे रहे थे, ठीक है, इमोशनल हीलिंग पे। दूसरा, आप लोगों की, कुछ लोगों की लाइफ में कोई रोमांटिक कनेक्शन आया हो सकता है। कुड बी अ वाटर साइन, स्पेसिफिकली स्कॉर्पियो या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये कोई इंसान है, अगर आप किसी इंसान से डील कर रहे हो, ठीक है, किसी फायर साइन वाले इंसान के साथ, स्पेसिफिकली सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे काफ़ी कम्युनिकेशन। ओके, ये इंसान काफ़ी बिजी हो सकता है, विद 2 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है काफ़ी बिजी है, लेकिन तब भी ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, आपको कभी ऐसा भी लग सकता है कि ये इंसान थोड़ा इनकंसिस्टेंट है। ओके, कभी तो बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत करता है, काफ़ी कनेक्टेड है आपसे, और कभी एकदम से विड्रॉ करता है, क्योंकि यहाँ टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कई बार ये होता है कि 2 ऑप्शंस को एक साथ जगल करना, ठीक है। तो अगर तो आप में से कुछ लोग किसी एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो या तो फायर साइन है या इस किस्म का है, जो काफ़ी पैशनेट किस्म का इंसान है, तो ये इंसान आपको शायद किसी और के साथ जगल कर सकता है, लेकिन इनकी तरफ से आपके लिए काफ़ी, आपकी ओर काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन आ रही है, बातचीत, मैसेजेस, टू एंड फ्रो मैसेजेस हो सकते हैं, काफ़ी एक्शन रहने वाला है आपका और इनके बीच में। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई है तो, अगर नहीं है तो, ये अगर आपकी खुद की एनर्जी है तो आप काफ़ी बिजी रह सकते हैं काम में, काफ़ी एक्शन पैक्ड, काफ़ी पैशनेट, एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हो, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर। ये काम से रिलेटेड हो सकता है, ये कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है, ये पैसे से रिलेटेड हो सकता है, ये आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं पैसे बनाने के, और काफ़ी ज़्यादा आप बिजी रह सकते हो, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैं देख रही हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कई लोग बिजी रहने वाले हो और प्लानिंग फेज में हो। प्लानिंग फेज में क्योंकि आप किसी किस्म का एक जॉइंट वेंचर कर रहे हो। ओके, हो सकता है कि पास्ट में आपने काफ़ी कुछ झेला है, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, व्हेन इट कम्स टू वर्किंग अलॉन्ग विद पीपल, ठीक है। लेकिन आप दोबारा एक चांस ले रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स होता है वुंडेड वॉरियर, जो गिव अप नहीं करता, तो आप दोबारा चांस ले रहे हो विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। अभी प्लानिंग फेज में है ये सिचुएशन, प्लानिंग में है, आप प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे आप टीम को एक साथ ला रहे हो, कैसे आप आगे जा रहे हो, ठीक है, एंड यू आर नॉट गिविंग अप ऑन दिस, ठीक है। तो ये किसी किस्म की पार्टनरशिप हो सकती है जिसके बारे में आप प्लानिंग शुरू कर चुके हो। ओके, और अगर ये आगे चलती है बात तो ये अच्छी टीम दिख रही है यहाँ पे विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स लुकिंग लाइक अ गुड टीम, और आपकी जो काम होगा काफ़ी अच्छा होगा। ओके, विद 3 ऑफ पेंटिकल्स इसके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले। लास्ट आपका आया है डेविल, द डेविल। सबके लिए नहीं है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हो जो काफ़ी विच इज़ वेरी टॉक्सिक। ओके,
किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बारे में आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा डीपली आप सोच रहे हो कि क्या करना क्या है इसका। ओके, क्योंकि ये कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये देखिए कोई जॉब हो सकती है, ये कोई बिजनेस हो सकता है, डील हो सकती है आपकी किसी के साथ, यानी आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अग्रीमेंट साइन किया है, ये शादी हो सकती है, ठीक है, जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। विद द हर्मिट यू आर टेकिंग योर टाइम, आप अकेले बैठे हो, आप सोच रहे हो कि इसमें से कैसे बचना है, निकलना है, यू नो, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक विद द डेविल। ओके, यहाँ पे कुछ डर है आपके मन में। सो लेट्स सी इन सब का व्हाट विल बी द आउटकम फॉर दिस वन। आई वांट टू सी फॉर दिस डेविल। तो आप में से कुछ लोग टॉरस से डील कर रहे हो सकते हैं, कैप्रिकॉन से, वर्गो से डील कर रहे हो सकते हैं, या किसी लॉन्ग टर्म कमिटेड किसी कनेक्शन में है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, अग्रीमेंट में है, जो कि काफ़ी टॉक्सिक है। आप इसके बारे में सोच रहे हो। ओके, व्हाट इज दिस डेविल, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस? पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट अगेन, the outcome, the star, Aquarius energy आई है इधर, 5 of Pentacles, Ace of Wands। ऐसा लग रहा है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी हो और आप कुछ और नए, आप इसे एस्केप करने का ढंग मतलब इसको किस ढंग से एस्केप किया जाए ये सोच रहे हो। 1 सेकेंड, इस कॉन्ट्रैक्ट को जो कि आपको लग रहा है काफी टॉक्सिक हो गया, इसको कैसे एस्केप करना है, आपको ये चीज समझ नहीं आ रही। तो आप में से कुछ लोग तो हो सकता है कुछ नया शुरू कर रहे हैं, ये कोई नया बिजनेस हो सकता है, नया वर्क। आप अपने माइंड को यहाँ से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो इन अ न्यूअर डायरेक्शन, किसी नई दिशा में आप जा रहे हो, ठीक है। तो ये नया कुछ भी हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, कोई नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, जहां आप अपने माइंड को इससे डाइवर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी एनर्जी नहीं देना चाहते। ओके, हर्मिट, क्योंकि आप बहुत बार इस चीज के बारे में सोचते जरूर हो, क्योंकि दोबारा हर्मिट का कार्ड आया है, यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे। ओके, इसके बाद आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। आप काफी होपफुल हो कि आप इससे निकल जाओगे, ठीक है। आप में से कई लोग शायद बहुत ज्यादा प्रे भी करते हो। ओनली दिस इज ओनली फॉर दोज हु आर गोइंग थ्रू दिस। अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में नहीं हो, इट्स नॉट फॉर यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये सिचुएशन आपको बहुत ड्रेन करती है, ओके, आपको अकेला फील कराती है। हो सकता है आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली रेडी नहीं हो इस सिचुएशन को छोड़ने के लिए। ओके, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोच के आप इस सिचुएशन में हो ऑलरेडी ना, ये सोच रहे हो कि आपके फ्यूचर का क्या होगा, फाइनेंस कैसे रहेंगे अगर आप यहाँ से निकल गए तो। सो ये एक सिचुएशन हो सकती है, आप इसके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। इससे साइड होके निकलने के लिए आप कहीं और अपना ध्यान हटा रहे हो। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू कलेक्टिव। सो लेट्स सी हियर, आपके लिए एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज है। एनीवे इन योर लाइफ कुछ तो पावरफुल चेंज आ रहा है। ऑल राइट, सो व्हाट इज योर एडवाइस, व्हाट्स द एडवाइस फॉर द कलेक्टिव के लिए? क्या एडवाइस है, व्हाट्स द एडवाइस? What's the advice for the collective? King of Wands, bottom of the deck, Queen of Swords, Leo energy, Libra energy। आपके लिए एडवाइस है, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ओके, कॉन्फिडेंट एंड लॉजिकल। आप जितना लॉजिकल और कॉन्फिडेंटली काम करोगे उतना इजी आपके लिए रहेगा यहाँ अपनी लाइफ में चेंज लाना। ओके, ये ओवरऑल आपके लिए कहा जा रहा है कि यू हैव टू बी मोर लॉजिकल एंड कॉन्फिडेंट। व्हाई डू वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगेन, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोगों ने झेला है लैक, ठीक है, कि रिसोर्सेज की कमी होना, दोस्तों की कमी होना, रिलेशनशिप्स की कमी फील करना, अकेलापन फील करना। ओके, इसके अलावा यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स मेरे सामने गिरा है। सो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ठीक है।
यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपको ना लॉजिकल दो चीज़ें रखनी है अपनी लाइफ में, लॉजिक एंड पैशन, कॉन्फिडेंस। दो चीज़ें, तीन चीज़ें बोल दी मैंने, लॉजिक, कॉन्फिडेंस एंड पैशन। ये चीज़ें आपको इस सिचुएशन से निकाल सकती है, जो भी टफ सिचुएशन आपकी उससे निकाल सकती है, उस आपकी लाइफ में चेंज ला सकती है। आपको यहाँ पे दो चीज़ों की कमी है, एक तो इमोशंस, ओके, और क्या कम है, प्रैक्टिकलिटी, ओके। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बोली, यहाँ पे लॉजिक के लिए बोला है और पैशन के लिए बोला है। आपको पैशनेट होके और लॉजिक के ऊपर बेस्ड डिसीजंस लेने हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी, इट विल शो इटसेल्फ, इट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। आपको इस एनर्जी में रहना, बिल्कुल ये दोनों एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मैस्कुलिन है, एक्शन ओरिएंटेड है, ये दोनों मैस्कुलिन एनर्जी है, ओके। एयर एंड फायर, इट्स मैस्कुलिन एनर्जी। मैस्कुलिन क्या है, एक्शन लेना है। ऑल राइट, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, टेक केयर।